नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। जैसे आजकल चर्चा में चलता है नारी सशक्तिकरण, नारी एक प्रबल शक्ति और शक्ति को पहचानना, जो नारी की शक्ति को अपनी पहचानना है, उसके बारे में हम एक चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद है सपना दत्ता, जो मशहूर कवियत्री हैं। उनकी कुछ लाइनों कविता के माध्यम से वो जो नारी शक्ति को एक कैसे प्रबल, उसको कमजोर ना समझा जाए। मैम, स्वागत है आपका। और कैसे नारी शक्ति के बारे में आप बताइए कि नारी शक्ति कैसे। सबसे पहले एवीएम के सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और आप सभी ऐसे बहुत स्नेह देते रहे हैं, और एक बार फिर से आपका स्वागत। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कविता के संदर्भ में, तो यह कविता बहुत पसंद की गई है। इसी कविता को मैं पढ़ती हूँ जी। जागो मातृ शक्ति जागो, भुक्ति मुक्ति भक्ति जागो। जागो मातृ शक्ति जागो, भुक्ति मुक्ति भक्ति जागो। हाँ समय बदल रहा, हाँ समय बदल रहा, चाल नहीं चल रहा, विषमता से है भरा, पाप से थकी धरा। हाँ समय बदल रहा, चाल नहीं चल रहा, विषमता से है भरा, पाप से थकी धरा। जगाओ शक्ति रूप को, जगाओ शक्ति रूप को, पहचानो अपनी भूख को। जगाओ शक्ति रूप को, पहचानो अपनी भूख को। जो ज्ञान कहीं खोजती, विज्ञान पर जो सोचती, जो ज्ञान कहीं खोजती, विज्ञान पर जो सोचती, सत्य को पहचानती, पहचान अपनी मांगती, सत्य को पहचानती। आज की नारी पढ़ी लिखी है, समझदार है, ताकतवर है। सत्य को पहचानती, पहचान अपनी मांगती। पापी पाप बढ़ाएंगे, अब कष्ट नहीं आएंगे जी। ध्यान रखना, है कलयुग है जी। पापी पाप बढ़ाएंगे, अब कष्ट नहीं आएंगे। सत्य से तुम न भागो, जागो मातृ शक्ति जागो, भुक्ति मुक्ति भक्ति जागो। जागो मातृ शक्ति जागो, भुक्ति मुक्ति भक्ति जागो। दबी दमित हुई पड़ी, उठो उठो इसी घड़ी। दबी दमित हुई पड़ी, उठो उठो इसी घड़ी। विवेक से विचार लो, परिवार को संभाल लो जी। आपके प्रश्न का उत्तर देना चाह रही हूँ। विवेक से विचार लो, परिवार को संभाल लो। एक परिवार संभलता है तो एक समाज संभलता है, एक समाज संभलता तो एक राष्ट्र संभलता है, और एक राष्ट्र संवरता है तो संपूर्ण विश्व संवरता है जी। विवेक से विचार लो, परिवार को संभाल लो। अब नई सुबह हुई, करो वही लगे सही। अब नई सुबह हुई, करो वही लगे सही। शक्ति अपनी आंख लो, मुक्ति अपनी भांप लो। शक्ति अपनी आंख लो, मुक्ति अपनी भांप लो। चलो चलो उठो जगो, चलो चलो उठो जगो। सपन से ना तुम भगो, सपन सभी संवार लो, यथार्थ पर उतार लो। सपन सभी संवार लो, यथार्थ पर उतार लो। उठो अभी, उठो अभी, जब जगो सुबह तभी। किसी भी आयु वर्ग में यदि नारी है, यदि वह अपना स्वयं का जागरण कर लेती है, तभी उसका प्रभात है। सपन सभी संवार लो, यथार्थ पर उतार लो। उठो अभी, उठो अभी, जब जगो सुबह सभी। जागो मातृ शक्ति जागो, भुक्ति मुक्ति भक्ति जागो। जागो मातृ शक्ति जागो, भुक्ति मुक्ति भक्ति जागो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। नारी के उत्थान के लिए, नारी को जागृत करने के लिए। ये बात सही है कि नारी प्राचीन काल से ही, चाहे अगर विदुषी की बात करें, महादेवी वर्मा की बात करें, या किसी भी, क्योंकि नारी से ही शक्ति, अगर देवीय शक्ति है, प्रथम शक्ति नारी शक्ति ही है। और नारी शक्ति के उत्थान हेतु जो एक मिशन है, उसको सफल बनाना है, तो नारी शक्ति को, अपनी शक्ति को जागृत करना ही होगा। और नारी शक्ति देश को क्या, अगर परिवार संभालती है तो सबको ही संभाल सकती है। ऐसा मेरा भी विचार है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका विचार बिल्कुल उत्तम है, और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के अनुरूप है। और नारी शक्ति की बात चल रही है। नारी शक्ति पहले से ही देवीय शक्ति, देवताओं के साथ में भी नारी की अहम भूमिका रही है। और अब अगर देश की बात करें तो देश में भी बहुत सारे जो नारी शक्तियों ने जो कार्य किए हैं, वो वाकई ही काबिले तारीफ हैं। और दत्ता जी हमारे सामने बैठी हैं, इन्होंने भी जिस क्राइसिस से, जिस लेवल से निकल कर एक अपना नाम, एक अपना परचम लहरा रही हैं, उसके लिए भी। और मैम, नारी शक्ति पे जो आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? सबसे बड़ा साक्षात प्रमाण हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जी, और महामहिम प्रतिभा पाटिल जी,
जो हम सभी नारी शक्ति के लिए, नारी वर्ग के लिए, आधी आबादी के लिए प्रेरणा स्रोत है। नारी शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि नर से बढ़कर नारी है जी। तो अगर हम खेलों की बात करें तो MC मैरी कॉम उस समय से निकली हैं जब उनके क्षेत्र में नारी वर्ग का, नारी का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। वह अनेकों वर्षों तक लगातार विश्व चैंपियन के खिताब से नवाजी गई हैं। वह ओलंपिक के खेल में भी पदक विजेता रही हैं। इसके साथ में हम अगर खेलों की बात करते हैं तो साक्षी मलिक जी, जो कि रेसलिंग के क्षेत्र में भारतीय नारी का उन्होंने परचम फहराया है। आदि आबादी का ये जो शक्ति की बात करें तो कुंजू रानी जी जो वेट लिफ्टिंग में अपना नाम कमा रही हैं। PV सिंधु जी बैडमिंटन में नाम कमा रही हैं। तो और आश्चर्य की बात यह है, यह उस वर्ग से निकल के आई हैं जहां पर इनके पास साधन नहीं थे, जहां पर इनके पास सुविधाएं नहीं थी, और उन चीजों का, उस समाज के बीच में से निकल करके जब एक नारी अपना स्थान बनाती है तो उसके पीछे मेरा खुद का मानना है, और मैं इस विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसके पूरी परिवार की शक्ति लगी होती है जी। तो उस परिवार की शक्ति के साथ ही, चाहे वो पुरुष हो, चाहे, एक कहावत बचपन से मैं सुनती थी, मम्मी जब बोलती थी मुझे कि प्रत्येक पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है जी। तो मैं हमेशा बोलती थी, मम्मी तो प्रत्येक नारी के पीछे क्या पुरुष का हाथ नहीं हो सकता जी? तो वो कहते थे बिल्कुल हो सकता है सपना, परंतु उस समय तक, जब तक हम अपनी एक बंधी हुई सोच के दायरे से जब बाहर निकलना प्रारंभ करेंगे जी, तब वह स्थितियां बनेंगी। तो उस सोच के दायरे को तोड़ने का सबसे सफल कार्य अगर कुछ कर सकता है तो वह कर सकता है ज्ञान, साहित्य, सद साहित्य, एक उत्तम साहित्य के नाम पर आजकल अगर आप जाएंगे तो पुस्तकों की, या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो बहुत कुछ है जो सही नहीं है, पीढ़ी के लिए आज की समय सही नहीं है, वर्तमान समय के लिए सही नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सत साहित्य सर्वोत्तम है, और जब हम सत साहित्य के साथ जुड़ते हैं, नवीन ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, उत्कृष्ट पुरातन सनातन ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, तो जो उत्थान है वह स्वयं संभव होने लगता है। आप जैसे आपने बोला था, गार्गी जी हो रही हो, मैत्रेयी रही हो, चाहे वो सती अनुसुईया रही हो, चाहे वो कितनी बड़ी दिग्गज रहे हो, हमारे गणतज्ञ रहे हो, तो वो नारी शक्ति इसीलिए आगे बढ़ पाई कि उनके पीछे उनके परिवार का हाथ था, उनके माता पिता का हाथ था। तो इसीलिए आज के समय में भी नारी, अगर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो उनके परिवार का ही हाथ है। तो पारिवारिक शक्ति का होना बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, थैंक यू मैम।